पॉलिटिक्स वाला, आओ राजनीति करें। एक कहावत है, एक तो चोरी ऊपर से सीना जोरी। इंदौर के महू के एसडीएम राकेश परमार भी कुछ ऐसा ही करते हुए नजर आ रहे हैं। जब खुद 10 करोड़ की जमीन के घोटाले में दोषी पाए गए तो मीडिया को झूठा करार दे दिया। कह रहे हैं कि मेरे खिलाफ साजिश है, कुछ लोग गलत बात फैला रहे हैं। आज हम इसी का खुलासा करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स वाला पीएम टाइम। मैं पंकज मुकाती। हमेशा की तरह पॉलिटिक्स वाला खबरों के आगे की पड़ताल रखता है और बिना तथ्यों के कोई बात नहीं करता। एक बार फिर हम आज ऐसी ही एक पड़ताल आपके सामने रखेंगे। आज हम राकेश परमार जो महू एसडीएम है, उनके सरकारी जमीन के 10 करोड़ के घोटाले से जुड़ी खबर के मामले में कुछ और दस्तावेज आपको बताएंगे। 2 दिन पहले हमने यही खबर हमारे चैनल पॉलिटिक्स वाला पे दिखाई थी। इसके बाद हमारे सहित कई मीडिया ने इसको दिखाया था, लेकिन महू एसडीएम राकेश परमार ने इससे गलत बताया था और वो भी बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मीडिया को बुला के कि ऐसा कोई मामला कहीं दर्ज ही नहीं है और इस तरह की कोई बात किसी भी सरकारी दस्तावेज में नहीं चल रही है कि सरकारी जमीन को किसी निजी नाम से ट्रांसफर कर दिया गया है। अब हम आपको पूरा मामला बता देते हैं, फिर आप खुद समझ जाएंगे कि सच्चाई क्या है। पॉलिटिक्स वाला के पास जो सबूत हैं उनके अनुसार एसडीएम राकेश परमार पूरी तरह एक्सपोज हो गए हैं। दरअसल राकेश परमार पर आरोप था कि उन्होंने 10 करोड़ कीमत की सरकारी जमीन को निजी कर दिया। इंदौर संभागायुक्त डॉक्टर सुदाम खाड़े ने इन आरोपों की जांच कराई, जिनमें आरोप सही पाए गए और राकेश परमार इसके लिए जिम्मेदार पाए गए। महू एसडीएम राकेश परमार पर आरोप था कि उन्होंने 1.214 हेक्टेयर भूमि जो ग्राम हरसोला के सर्वे नंबर 1010/4 के तहत शासकीय चरणों के रूप में दर्ज थी, उसे निजी नामों में दर्ज करने का आदेश दिया। ये आदेश बकायदा कागजों पर है। ये मामला तब सामने आया जब संभागायुक्त सुदाम खाड़े के पास शिकायत पहुंची और उन्होंने जांच बैठाई। उन्होंने महू एसडीएम परमार के इस कथित आदेश की गंभीरता को देखते हुए इंदौर के कलेक्टर शिवम वर्मा से जमीन से संबंधित सारे आदेश और दस्तावेज तलब किए। कलेक्टर ने तत्परता दिखाते हुए आवश्यक दस्तावेज संभागायुक्त को भेज दिए। जांच के दौरान यह सामने आया कि एसडीएम परमार ने 6 जून 2025 को यह विवादित आदेश जारी कर दिया था। इस आदेश के अनुसार सरकारी भूमि को लक्ष्मीबाई पत्नी राम किशन के नाम पर निजी संपत्ति के रूप में दर्ज किया गया। विशेष रूप से ध्यान देने वाली बात यह है कि इस मामले में इसके पहले 18 अप्रैल 2022 को तत्कालीन इंदौर कलेक्टर ने उक्त जमीन को भू राजस्व संहिता 1959 के तहत शासकीय घोषित किया था और पट्टा निरस्त करने के आदेश भी जारी किए थे। हालांकि इसका भी ध्यान यहाँ पर नहीं रखा गया और अपील प्रकरण में सही अभिलेखों का गंभीरता से अवलोकन किए बिना विवादित आदेश पारित कर दिया गया। उस आदेश में सरकारी भूमि को निजी नाम पर ट्रांसफर करने की बात कही गई। इंदौर के तत्कालीन कलेक्टर आशीष सिंह ने भी इस मामले को सामने आने पर एसडीएम राकेश शर्मा को बुलाकर फटकार लगाई थी। इसके बाद राकेश परमार ने अपने आदेश को, यानी सरकारी जमीन को निजी करने के आदेश को रिव्यू करने के लिए मंजूरी मांगी थी और इसे रिव्यू करने की मंजूरी भी मिल गई थी। रिव्यू लेटर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। लेकिन आखिर ऐसा क्या मामला था कि तत्कालीन कलेक्टर के रिव्यू करने की मंजूरी मिलने के बावजूद आदेश के अभी भी यह केस परमार के पास पेंडिंग पड़ा हुआ है। इससे आप समझ सकते हैं कि उनकी मंशा इस मामले में तत्कालीन कलेक्टर आशीष सिंह को रिव्यू के लिए लेटर देने तक की थी। लेकिन आशीष सिंह जो अब उज्जैन ट्रांसफर हो चुके हैं, तत्काल उज्जैन में संभागायुक्त बन चुके हैं, तो ये मामला वहीं अपनी डेस्क पर रखे हुए बैठे हुए राकेश परमार एक तो खुद फाइलों को दबाकर बैठे हैं, दूसरी तरफ बात कर रहे हैं कि मीडिया मेरे खिलाफ साजिश रच के इस तरह की खबरें चला रहा है। ये आदेश आप स्क्रीन पर देख ही रहे हैं कि इंदौर कलेक्टर ने 8 सितंबर 2025 को कुछ शर्तों के साथ पुनर्वलोकन आदेश पारित किया था। कुल मिलाकर देखना यह होगा कि दाल में कुछ काला है या पूरी दाल ही काली है। हमेशा की तरह पॉलिटिक्स वाला अपनी खबर पर कायम है और तमाम दस्तावेजों के साथ हम इस खबर पर जमे हुए हैं। इस मामले में
हम आगे आपको और जानकारियां देंगे और दस्तावेजों के साथ। अब पीएम टाइम में बात कर लेते हैं अभिनेता धर्मेंद्र की। अभी जिंदा हैं वीरू यानी धर्मेंद्र। दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। सूत्रों के मुताबिक वे रिकवर कर रहे हैं और पहले से उनकी सेहत अब ठीक है। बताया जा रहा है कि उनके घर पर ही सारे अस्पताल से जुड़े इंतजाम किए गए हैं। 4 नर्स और डॉक्टर हर वक्त उनकी देखभाल के लिए मौजूद रहेंगे। एक दिन पहले उनकी मौत की अफवाह उड़ी थी। इसमें देश के कई बड़े चैनलों ने ब्रेकिंग न्यूज के रूप में चला भी दिया था और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित कई बड़े राजनेताओं ने अभिनेता धर्मेंद्र को जीते जी श्रद्धांजलि भी दे दी थी। हालांकि वो अब ठीक है और डिस्चार्ज होकर घर पहुंच चुके हैं। पॉलिटिक्स वाला ने इस खबर में भी स्पष्ट तौर पे ये बताया था कि आखिर मीडिया को ऐसी क्या जल्दी है कि वो एक जीते हुए जिंदा आदमी को मारने पर उतारू हो गया और उसकी मौत की खबर चला दी सिर्फ टीआरपी और सबसे आगे की होड़ में। लेकिन पॉलिटिक्स वाला ने इस मामले में भी तसल्ली से मुकम्मल खबरें की। हम जल्दी में नहीं, पूरी खबर पर काम करना चाहते हैं। आज के लिए इतना ही। अगली बार हम पीएम टाइम में फिर किसी ऐसे ही पड़ताल के साथ आपसे रूबरू होंगे। धन्यवाद, शुक्रिया, शुभ रात्रि। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।